नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह फार्मासिस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आपका एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं डेंगू के बारे में। दोस्तों, डेंगू होता क्या है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसका कारण क्या होता है और डेंगू बीमारी हो जाने पर हमारे शरीर में क्या जो है परिवर्तन देखने को मिलते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको विस्तार में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो पूरा देखें, ये वीडियो अंत तक देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। पहले तो मैं बता दूं कि ये डेंगू का जो मुख्य कारक होता है वो एक विशेष प्रकार का मच्छर होता है जिसका नाम होता है माजा एडीज या एजिड एजिप्टिया भी इसे कहते हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि ये मच्छर सिर्फ और सिर्फ दिन में ही काटते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि डेंगू के पेशेंट को होता क्या है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट्स काउंट्स कम हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है हमारे रक्त में वो कम हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे प्लेटलेट्स क्या होता है, इसका काउंट कम होने या बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं आपको आसान शब्दों में बता दूं कि प्लेटलेट्स ही हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। सपोज़ कर लीजिए, अगर किसी व्यक्ति को चोट लग गई है, इंजरी हो गई है, बाहर खून निकल रहा है, तो वो खून कितने देर में जमेगा ये डिपेंड करता है कि हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी है, कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। दोस्तों, तो किसी व्यक्ति को अगर डेंगू हो गया है तो उसके शरीर में, उसके ब्लड में प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं, जिससे कि बहुत सारी गंभीर जो है कंडीशन पैदा हो सकती है। जैसे कि अगर कहीं ब्लड लॉस हो गया है तो खून ज़्यादा बह जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रक्त का थक्का देर से जमेगा, तो इस वजह से खून का रिसाव बहाव ज़्यादा हो सकता है, ब्लड लॉस ज़्यादा हो सकता है, जिससे कि सीरियस कंडीशन आ सकती है। दोस्तों, या फिर अगर ज़्यादा प्लेटलेट्स काउंट कम हो चुका है तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर से में इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। इंटरनल ब्लीडिंग मतलब हमारे शरीर के अंदर भी ब्लीडिंग हो सकती है अगर प्लेटलेट्स काउंट कुछ ज़्यादा कम हो गया है तो ये डेंगू एक बहुत ही गंभीर समस्या होती है। इसके अगर आपको डेंगू पॉजिटिव आ गया है तो तुरंत जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। बात कर लेता हूँ डेंगू के लक्षण क्या होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया है तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला लक्षण होता है बुखार होना। बुखार तो दोस्तों, अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो सबसे पहला सिम्टम बुखार ही होता है। दोस्तों, पेशेंट को बुखार हो जाएगा, पेशेंट के शरीर में दर्द होगा, पेशेंट के जॉइंट्स में दर्द होगा, लिम्फ नोड्स जहाँ जहाँ भी हमारे शरीर में लिम्फ नोड होते हैं वहाँ पर सूजन आ जाएगा, पेशेंट को घबराहट होगी, उसके शरीर में थरथराहट हो सकती है, या फिर उसके पेशेंट के नाक से खून आ सकता है या मुंह से खून आ सकता है। तो ये कुछ गंभीर जो है सिम्टम्स थे जो कि एक डेंगू के पेशेंट में आम तौर पर देखे जाते हैं। दोस्तों, अब अगर बात की जाए डेंगू के टेस्ट की, तो दोस्तों डेंगू का टेस्ट ब्लड के थ्रू किया जाता है। ये जो है किसी भी पैथोलॉजिकल आप पैथोलॉजी पर जाएंगे तो वहाँ पर इसका टेस्ट हो जाता है इजीली। ब्लड के माध्यम से एक प्रकार का किट आता है, उसके थ्रू डेंगू का टेस्ट इजीली किया दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं डेंगू के ट्रीटमेंट के बारे में, डेंगू के इलाज के बारे में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि डेंगू का कोई इलाज, कोई स्पेसिफिक दवा डेंगू की नहीं बनाई जा सकी है अभी तक। डेंगू का मोस्ट ऑफ द टाइम सिम्टोमेटिक जो है इलाज किया जाता है, जैसे कि बुखार की दवा उसमें दी जाती है। पेशेंट को अगर तेज़ बुखार तो बुखार की दवा देते हैं टैबलेट के माध्यम से, सिरप के माध्यम से या इन्फ्यूज़न के माध्यम से। आप पेशेंट को दर्द अगर हो रहा है तो दर्द में पेन किलर्स देते हैं डॉक्टर्स, एसिटामिनोफेन, डाइक्लोफेनाक दे सकते हैं। और अगर पेशेंट को उस स्थिति में पेशेंट को फ्लूइड ज़्यादा दिया जाता है, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा दी जाती हैं। और अगर पेशेंट का प्लेटलेट्स काउंट ज़्यादा कम हो गया है तो इन्फ्यूज़न के माध्यम से डॉक्टर बाहर से प्लेटलेट्स भी चढ़ाते हैं। ये एक मॉडर्न टेक्निक है प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने की। अब मैं आपको बता दूं कि एलोपैथ में तो नहीं, जिससे मैं संपर्क करता हूँ एलोपैथ सिस्टम से, उसमें तो नहीं, लेकिन आयुर्वेद में प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के लिए कई सारी मेडिसिन आती हैं, कई सारी अच्छी कंपनी दवाइयाँ आती हैं, जैसे मैक्लियोर्स की और ढेरों कंपनी दवाइयाँ आती हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कुछ घरेलू नुस्खे जिसके आप अगर आप सेवन करते हैं रेगुलरली तो फिर आपका प्लेटलेट्स काउंट काफ़ी ज़्यादा सुधार हो सकता है उसमें।
दोस्तों घर पे अगर आप पपीते के पत्ते का सेवन करते हैं, उसका जूस बनाकर पीते हैं, या फिर कीवी का फल खाते हैं, पपीते का फल खाते हैं, तो ये काफ़ी तेज़ी से प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाता है और डेंगू के मरीज़ के लिए तो ये एक प्रकार का रामबाण होता है दोस्तों। तो आप कीवी का, पपीते का पत्ते का, पपीते का फल का भी सेवन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है डेंगू के पेशेंट्स के लिए दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियो लाऊं उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। तो मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।